हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आज पुनः इस कालसर्प योग की सीरीज में आप सभी के सम्मुख में जो 12वां अंतिम कालसर्प योग है उसको लेकर के हाजिर हुआ हूँ। यानी कि इससे पूर्व के कार्यक्रमों में मैंने आपको 11 प्रकार के जो कालसर्प योग होते हैं राहु केतु द्वारा भिन्न भिन्न कुंडली के 12 भावों में बैठने पर 12 प्रकार के कालसर्प योग का निर्माण करते हैं। उसमें से 11 प्रकार के कालसर्प योग के बारे में चर्चा हो चुकी है। उसमें आज जो 12वां कालसर्प योग है वह कालसर्प योग है शेषनाग नामक कालसर्प योग। यानी कि यह कालसर्प योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से घटित होता है और इसका प्रभाव क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, उस विषय पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम तो हमने यह जाना कि पिछले कार्यक्रम के माध्यम से कि कालसर्प योग आखिर में है क्या और कैसे बनता है जन्म कुंडली में, और राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह होने से ही कालसर्प योग घटित होते हैं और भिन्न भिन्न 12 प्रकार के हैं, क्योंकि कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। तो उसी प्रकार से 11 प्रकार के कालसर्प के बारे में चर्चा हो चुकी है, आप जान चुके हैं। उसमें से जो 12वां कालसर्प योग यानी शेषनाग नामक कालसर्प योग है वो कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो आप किसी भी जन्म पत्रिका को खोलिए, यदि किसी भी जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में यानी जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु हो और छठे भाव में यह 6th हाउस जन्म कुंडली का लग्न से गिनने पर छठा भाव और लग्न से गिनने पर 12वां भाव, इन दो भावों में 12वें भाव और छठे भाव में यानी 12वें भाव में राहु हो और छठे भाव में केतु हो और उनके मध्य में सारे ग्रह एकत्रित होकर के बैठ गए हो, तो यह शेषनाग नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। तो इस कालसर्प योग का क्या प्रभाव है, क्या दुष्परिणाम है, यह जानते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव से जैसा कि आप जानते हैं हर प्रकार का इस व्यक्ति के इस लग्न यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति का हर प्रकार का व्यय है यानी खर्चा, यानी पैसा ही नहीं, हर प्रकार का जीवन में होने वाला व्यय, चाहे भौतिक सुखों का व्यय हो, चाहे आध्यात्मिक सुखों का व्यय हो, चाहे हर प्रकार के सुखों का व्यय या किसी भी चीज का व्यय 12वें भाव से विचारणीय है। तो वहीं पर विभिन्न प्रकार के जीवन में आने वाले कठोर से कठोर मुकदमे, कष्ट, अरिष्टों का विचार भी इसी 12वें भाव से किया जाता है। वहीं पर विदेश यात्रा हो या जेल की यात्रा हो तो उसका विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। हॉस्पिटल की यात्रा भी इसी 12वें भाव से किया जाता है। विभिन्न प्रकार की चोट चपेट लग के इंसान हॉस्पिटल में चाहे रोग से हो चाहे चोट चपेट लग के हो, वह इंसान यानी हॉस्पिटल की कितनी यात्राएं करता है उसका विचार भी 12वें भाव से ही किया जाता है। वहीं पर जो छठा भाव है कुंडली का, रोग, ऋण, शत्रु, मामा पक्ष और इत्यादि का विचार जो है छठे घर से किया जाता है। तो इन दो भाव में राहु केतु का संबंध होगा और सारे शुभ ग्रह एक तरफ होकर के बैठ गए हो, शुभ हो या अशुभ हो, क्योंकि विभिन्न भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं वो। क्योंकि राहु केतु तो किसी भाव के स्वामी होते नहीं है, क्योंकि उनको किसी राशि का स्वामित्व तो मिला नहीं है। तो इन अन्य भावों का भाग्य स्थान हो गए, सप्तम भाव हो गया, दशम भाव का जो भी 11 भाव के ये स्वामी है, इनके एक ही तरफ यानी इनके बंधन में, इनके मुट्ठी में आ गए तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो जीवन में उसको भारी संघर्ष झेलना पड़ता है, यानी उस पर मुकदमे अधिक चलते हैं, यानी उसका जीवन में व्यय ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है, यानी खर्चा भी इतना होगा कि उसको ऋण यानी कर्जा निकालना पड़ जाता है। ऋण भाव में केतु बैठा हुआ है, ऋण निकाल के, तो हम जानते हैं कि जब खर्चा तभी होता है जब इंसान के पास कुछ होता है। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा विचारणीय है कि इंसान के पास है नहीं फिर भी दूसरे से ऋण लेगा और वो व्यय करेगा, अवश्य खर्चा करेगा, चाहे भौतिक सुखों का व्यय हो चाहे आध्यात्मिक सुखों का। आध्यात्मिक सुख कहने का मतलब धार्मिक चीजों का भी व्यय करता है। अनावश्यक रूप से किसी से बहस करके किसी न किसी केस यानी कि मुकदमे में वह पड़ जाता है। और उसी प्रकार से विदेश की यात्रा अवश्य करेगा। राहु और केतु ऐसे स्थान परिवर्तन कराने वाले ग्रह हैं। विदेश की यात्रा जन्म स्थान से दूर ले जा करके जन्म स्थान से दूर अवश्य ले जाते हैं, परंतु विदेश से भी उसको भारी कष्ट झेलना पड़ता है, विदेश से भी उसको फायदा नहीं हो पाता है, विदेश में जा करके भी वो सेटल नहीं हो पाता है, चाहता बहुत है और वहीं पर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर के वह हॉस्पिटल अधिक जाता है, अधिक भागता है। वहीं पर उसके ऋण भी अधिक रहता है, उसके सिर पर ऋण चुकाने के मामले में वह हमेशा चिंता उसके जीवन में बनी रहती है। वहीं पर मामा पक्ष से भी उसको लाभ नहीं मिल पाता है, लाभ की आशा यानी फायदा होगा बोल के हमेशा आशा करे बैठा रहता है, लेकिन वह आशा ही रह जाती है। वहीं पर नाना नानी, दादा दादी इत्यादि अपने से बड़े जितने भी हैं
उनसे भी लाभ की आशा हमेशा उसको रहती है, लेकिन उसको निराशा ही हाथ आती है, यानी जीवन में साथ कम देते हैं लोग। वहीं पर राहु की 5वीं दृष्टि जो चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन यानी हर प्रकार का भौतिक सुख पर पड़ेगी, तो इन चीजों में भी उसको कमी यानी जीवन में नहीं मिल पाता है, कम मिल पाता है, समय पर नहीं मिल पाएगा, इस चीज का अधिक व्यय होगा। और वहीं पर केतु की जो 5वीं दृष्टि है कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में अधिक बाधा आता है। किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो तो उसका एकदम से मन परिवर्तन हो जाएगा, यानी कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक उस पर आ जाती है। तो वहीं पर केतु की जो 5वीं दृष्टि है धन भाव पर बैंक बैलेंस पर पड़ेगी, तो बैंक बैलेंस नहीं जुड़ पाएगा, उस खर्चा अधिक होगा उसके जीवन में। वहीं पर जो राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो राहु की उच्च दृष्टि मानी जाती है अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन रोग, लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां भी उस पर हावी हो जाती है। तो प्रिय मित्रों, यह कालसर्प योग भी इंसान के जीवन में अत्यधिक संघर्ष पैदा कर देता है। तो इसके बचने के उपाय क्या क्या है कि राहु केतु की दशा या अंतरदशा देखिए, किसी भी ग्रह में चल रही हो तो उसकी अंतरदशा या दशा में आप राहु केतु का वैदिक रूप से मंत्र संख्या के हिसाब से मंत्र संख्या का जाप कराइए और उसका दशांश हवन मार्जन और तर्पण कोई विशेष शुभ मुहूर्त में ही करिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य शुभ होता है, उसका लाभ मिल पाता है। किसी तीर्थ स्थल में यह करना शुभ होगा। और उसके बाद जो आप नित्य पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम अपना, उस पर राहु और केतु का एक एक माला यानी मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। इस पर कोई कह दे आपको कि राहु केतु का स्टोन पहन ले या रत्न धारण कर ले, यह गलती आप कभी नहीं करना, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव नहीं बढ़ाना है हमारे ऊपर, उसका शुभत्व लाना है। शुभत्व लाने के लिए मंत्र जाप या उनकी आराधना शुभ मानी जाती है। यदि स्टोन पहनेंगे तो उसकी जो समस्या है और बढ़ जाती है। तो मित्रों, भगवान शंकर की नित्य आराधना करिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक या शिवार्चन कराइए और नित्य भगवान शंकर के मंत्र का जाप अवश्य करिए। चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा बना के नाग पंचमी का सबसे शुभ दिन माना जाता है, अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन उनकी विधिवत पंचोपचार षोडशोपचार रूप से पूजन करके उनको जल प्रभावित किसी तीर्थ नदी में कर दीजिए, जिससे इस काल सर्प योग से बचा जाता है। मित्रों, आपने जाना कि यह शेष नाग नामक काल सर्प योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से घटित होता है, इससे बचने के उपाय क्या, इसके प्रभाव क्या है, जीवन में क्या संघर्ष लाता है, उसको जाना। तो मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा? इससे पूर्व वाले जो भी 11 प्रकार के काल सर्प योग हैं उनको भी अवश्य देखिएगा। मैंने अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से आपको सरल होगा, आप समझ पाएंगे और इसका उपाय भी कर पाएंगे बोल के मैंने अलग अलग कार्यक्रम बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। तो आपके लिए यह सरल होगा। सभी कार्यक्रमों को देखिए, यानी समझिए, ज्योतिष में इंटरेस्ट भी रखिए। यह बहुत अच्छा विषय है, हम जान सकते हैं, इससे बहुत ही मार्गदर्शन हमको मिल सकता है। तो इसके मार्ग में हम चलेंगे तो अवश्य ही हम सफल होंगे, किसी न किसी चीज का उपाय हम कर पाएंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी नए विषय को लेकर के पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।